नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी T4 यदि आपको 6 to 8 का एग्जाम देना है और 6 to 8 की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी हो, उसमें सभी के लिए 40 नंबर जो होता है वह सेम पूछा जाता है। तो 40 नंबर की तैयारियां मैं करा देता हूं आपको। उसके बाद मैं इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सारे प्रश्नों को बारी बारी से मैं डालूंगा, जो सभी के लिए बेटर होगा। क्योंकि आप इतिहास लेते हैं तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लेना पड़ेगा। मेन में अगर आप इतिहास, तो वहाँ पे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सब्सिडरी के रूप में वहाँ लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 6 to 8 के लिए है, और 40 नंबर का सभी सब्जेक्ट वाले जो भी एग्जाम देंगे 6 to 8 का, उन सभी के लिए ये 40 नंबर सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसकी तैयारियां कर लेते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है और टोटल 52 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 40 नंबर का, जो सभी के लिए मान्य है। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो योगफल होगा वह शून्य होगा दोस्तों। इसका योगफल क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ऑप्शन में कहता है ऋणात्मक होगा, गलत बात। शून्य से अधिक गलत, शून्य से कम गलत। शून्य रहता तो मारते, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा गैस जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा गैस जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं करता है? तो उसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से समझिए, जो 40 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इतिहास भी लिए हैं। आपका इतिहास भी है तो भी पूछेगा, ज्योग्राफी है तो भी पूछेगा, पॉलिटिकल है तभी पूछेगा, इकोनॉमिक है तभी पूछेगा। और ये 40 नंबर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। और जिनका साइंस का पकड़ ठीक है उनका 6 to 8 निकलता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वह सबसे बेटर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, बोले तो पीयूष ग्रंथि। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेकिन आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जैसे कमेंट करते हैं, जो भी मांगते हैं मैं पूरा करता हूं। तो एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि 52 प्रैक्टिस सेट 6 to 8 वाले के लिए मेरा टारगेट रहेगा कि आपका 52 प्रैक्टिस सेट में समाप्त करूं और आपका 6 to 8 भी तैयारियां बेटर हो। और रेगुलर आपको 2 मिलेगा, एक 1 to 5 का, एक 6 to 8 का। किसी किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित बिंदु पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। यह ट्रिक कैसे याद रखिएगा, सी पर कोई वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब सी ए पर बनेगा। बस इसका ये ट्रिक याद रहेगा आपको हमेशा। तो बस यही होता है प्रैक्टिस सेट करने से फायदा। जब किसी वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहता है वक्रता केंद्र और सी से परे स्थित बिंदु पर रखा गया, माने ये सी और वक्रता केंद्र से परे, माने यहाँ पे रखा गया, माने दूर दूर जो वस्तु होता है उसके बीच, वक्रता केंद्र और दूर के बीच में रखा गया। तो यहाँ भी बीच में ही बनेगा, फोकस और सी के बीच में बनेगा। तो ये प्रश्न कह रहा है कि वक्रता केंद्र सी से परे स्थित बिंदु पर रखा गया, माने यहाँ पे सी है, वस्तु यहाँ पे नहीं रखा गया, वस्तु यहाँ पे रखा गया, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, यहाँ फोकस होता है। ट्रिक याद रखिएगा, सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा, सी से थोड़ा सा दूर रहेगा तो फोकस और सी के बीच में बनेगा। तो आपका उत्तर ए पर जाएगा। थोड़ा सा इसको क्लियर करके चलिए तो आपको अच्छा लगेगा क्लास। क्योंकि साइंस का पकड़ जिनका ठीक है उन्हीं का 40 नंबर अच्छा से निकलता है, और जिनका 40 नंबर ठीक से निकल गया उन्हीं का जॉब लगता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग का घटक नहीं है,
पुंकेसर है, तंतु होता है, लेकिन वर्तिका जो है ना, वर्तिका वह नर जनन अंग नहीं होता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। ये जो है नर जनन अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? तो जिनकी पहुंच होती है कहाँ? पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधन तक, ठीक है, उनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, है ना। उसका उत्तर आपका सबसे बेटर ए होगा, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और मैं आपको बताऊं बार बार कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 1 शुरू किया हूं। 52 प्रैक्टिस सेट टारगेट है, जो आपके एग्जाम के लिए बेटर साबित होगा। जो लोग शामिल हो जाएंगे उन उनका, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? धमनी का सही वर्णन करता है, वह हो जाएगा मोटी भितिया, कोई भी वल्ब नहीं होता है और रक्त प्रवाह उच्च दाब के तरह होता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्र में रक्त ले जाता है। अब इसका ट्रिक सुनिए, याद कैसे रहेगा, इतना बड़ा प्रश्न। धमनी जो होता है वह मोटा होता है, माने आपके हाथ में जो मोटा नस होगा वह धमनी होगा, ठीक है, गाटा के पास जो होता है, और जो पतला नस होता है वह सीरा होता है। तो धमनी कभी भी क्या होता है, उसमें रक्त क्या होगा, जब मोटा होगा तो उसमें रक्त ज्यादा जाएगा, माने रक्त प्रवाह उच्च दाब से होता है, ठीक है। तो यही एक ट्रिक है आपका। मोटी भितिया होता है धमनी में, कोई वल्व नहीं होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है, वो भी शुद्ध रक्त ले जाता है धमनी, ठीक है। तो धमनी की बात किया है तो क्या होगा, उच्च दाब होगा और मोटी भितिया होगा। बस यही ट्रिक लगा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी मोटी भितिया लिखा है लेकिन निम्न दाब है, इसलिए गलत है। तो मैं आपको काफी बेटर तरीका से बताऊंगा समझा करके, ताकि आपको याद रहे और आपकी तैयारियां बेटर हो। पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पौधे के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। ये तीनों जो हो जाएगा, है ना, परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। आपका उत्तर सबसे बेटर सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत और मलेशिया के बीच 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो लक्ष्मण जी के बारे में आप लोग जानते होइएगा, और ये जो अभ्यास हो जाएगा वो विशाखापत्तनम में हुआ है, ठीक है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। हाल ही में जारी फसलों को अग्रणी उत्पाद राज्य रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो फल के उत्पादन में शीर्ष राज्य जो हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश है। फल के उत्पादन में सबसे ज्यादा तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। भारत के मूल किस शोधकर्ता ने सूर्यग्रहण के दौरान नासा से साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया? देखिए मजेदार है, इसमें करंट अफेयर्स भी रहता है, इसमें जीके जीएस भी रहता है, साइंस का प्रश्न अधिक रहता है। तो उत्तर होगा अहोर बरजात्या। अहोर बरजात्या उसका नाम है, जो नासा में साउंड रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी डैश है। तो बिहार की जो रश्मि कुमारी है वह क्या है? तो रश्मि कुमारी अंतरराष्ट्रीय कैरम प्लेयर है। कैरम बोर्ड जानते हैं ना, कैरम बोर्ड खेलते हुए वही कैरम प्लेयर है। तो इसमें कहीं भी नहीं है, आपका उत्तर जो हो जाएगा, एक सेकेंड, कैरम प्लेयर है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा? तो ग्रीन कार्यक्रम में अग्रणी कौन सा रहा है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कौन सा उत्तर होगा? तो ग्रीन की बात किया तो ये मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट है कि मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश
करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, जो मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश किया है, तो नाइजीरिया। ठीक है, अगला है कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? काफी बड़ा नाम है इनका, यहां से नाम है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये इतना बड़ा नाम है इनका, तो बड़ा नाम है। और ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत की। ठीक है, कहाँ के बने हैं? कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये जो ग्रहण किया है वह जनरल रघु श्रीनिवास। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली से कोलकाता कोतवाल दिल्ली के कोतवाल कौन थे? 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल का नाम बताना है कि कोतवाल कौन था? तो गंगाधर नेहरू था। ठीक है, कोतवाल के बारे में पूछ रहा है, कौन था कोतवाल 57 के विद्रोह के पहले? तो गंगाधर नेहरू। यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियां ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, निम्नलिखित में किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? इसमें हो जाएगा स्पेन की कंपनी शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि काकोरी डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें सजा दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, काकोरी डकैती कांड जो हुआ था यह 1909 अगस्त, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था? तो गुजराती मूल का वकील लंदन में आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र साधन क्या है? समाजवाद है। तो ये जो नारा दिए थे नेहरू जी ने, कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी? तो भारत का नक्शा बनाने के लिए जो सौंपा था वह जेम्स रेजिल को सौंपा। ठीक है, कि भारत का नक्शा बनाओ, जेम्स रेजिल को सौंपा है रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने के लिए। करो या मरो नारा निम्नलिखित किस आंदोलन के संबंधित है? करो या मरो का जो नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी के रात, है ना, कांग्रेस को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात कर रहा है तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल, याद रखिएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, जो आजादी से पहले 1936 से 37 तक थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो 7। कितने हो जाएंगे? 7। 7 सीमाएं, है ना, भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो 7 देशों से जुड़ा हुआ है। भारत का भू सीमा 7 देश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो विमानन उद्योग का आरंभ जो हुआ था वह हुआ है 1932 ईस्वी में, टाटा एयरलाइंस के साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी के बारे में घटप्रभा इसकी कई सहायक नदियां में से एक है, ये बात गलत है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलता है गोदावरी, ठीक है। इसका जल निकासी, ये तो गलत हो गया फर्स्ट। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका उत्तर ए वाला ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। उल्कापिंड के टकराने से जो हुआ है वह लोनार झील हुआ है। और लोनार झील के बारे में बार बार आपसे पूछता है, तो ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय पूछेगा कि भारत में जो मानसून है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? देखिए, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना 1980, 95 और 65, इसमें से आपका उत्तर जो होगा वह 1980 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 1980 से शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहला रिजर्व वन है। ठीक है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है, जो 1927 ईस्वी के अंतर्गत आरक्षित वन शब्द का प्रयोग भी किया गया था। तो आपका उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार में अगर सिल्क सिटी पूछा तो भागलपुर। तो इसके बाद जो है आपका ये आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, क्योंकि 40 नंबर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, सॉरी हिस्ट्री तो हो ही गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आपके लिए 40 नंबर यही सेम रहेगा। इसके अलावा जैसे ही ये 40 नंबर का यहाँ का टारगेट खत्म होगा, मैं इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा। जो टोटल प्रैक्टिस सेट जो मेरे पास हो जाएगा वह 52 प्रैक्टिस सेट होगा 6 to 8 के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको आपके एग्जाम तक हेल्प करने वाला है। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़िए। ये प्रैक्टिस सेट 1 था 40 नंबर का 6 to 8 के लिए, सभी विषय के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।